गुरजीएफ कहते थे, मनुष्य दुनिया की छवि है। उसे उन्हीं नियमों द्वारा बनाया गया है जिनके द्वारा पूरी दुनिया बनाई गई है। स्वयं को जानकर और समझकर वह उन सभी नियमों को जान और समझ सकता है जो दुनिया को बनाते और नियंत्रित करते हैं। लॉ ऑफ 3 को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि नियम कैसे कार्य करते हैं। यदि किसी गांव में केवल 10 परिवार हैं, तो उसकी व्यवस्था सरपंच स्वयं ही कर सकता है। 100 परिवारों के गांव में इस प्रकार की व्यक्तिगत सरकार कठिन हो जाती है और 1000 परिवारों के शहर में यह असंभव हो जाती है। सरपंच अब सभी को नाम से नहीं जान सकता। उसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम जारी करने होंगे और इन नियमों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त करना होगा। नियम एक शासक को अपने अधिकार क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। जिस क्षेत्र पर शासक का सीधा प्रभाव होता है, वहां कम नियमों की आवश्यकता होती है। जितना अधिक क्षेत्र शासक के अधिकार से दूर फैलता है, उतने ही अधिक नियमों की आवश्यकता होती है। जब पहले खगोलविदों ने रात के आकाश को देखा और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझने का प्रयास किया, तो उन्होंने इस सिद्धांत पर विचार किया। उन्होंने ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखा, जिसमें चंद्रमा, ग्रह, सूर्य और तारे घड़ी की सटीकता में घूमते हैं। दिन का रात के बाद नियमित रूप से आना, ऋतु का एक के बाद दूसरी ऋतु में बदलना एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उनके लिए ये नियम एक शासक सत्ता, एक सृष्टिकर्ता के होने का प्रमाण थे। और यद्यपि यह सृष्टिकर्ता मानव समझ से परे था, परंतु मनुष्य उसके ब्रह्मांड के सदस्य के रूप में कुछ नियमों का निरीक्षण कर सकते थे, जिन नियमों के तहत वे रहते थे, और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मंशा के बारे में कुछ सीख सकते थे। प्राचीन मनुष्यों ने इस सृष्टिकर्ता की कल्पना एक तने के रूप में की, जिससे सृष्टि शाखाओं के रूप में फैलती गई। जो शाखाएं सीधे तने से जुड़ी थीं, उन्हें सृष्टिकर्ता का सीधा प्रभाव और मार्गदर्शन प्राप्त था। जो उनसे थोड़ा दूर थीं, वे एक कदम पीछे हट चुकी थीं, और जैसे जैसे सृष्टि की किरणें बड़ी से छोटी शाखाओं में विकसित होती गईं, उनका चर्म तने से दूर और दूर जाता गया, जिससे भगवान या सृष्टिकर्ता के सामने उसी प्रकार की चुनौती खड़ी हो गई, जैसे एक बढ़ते हुए गांव के सरपंच के सामने होती है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें ऐसे नियमों की स्थापना करनी पड़ी जो उनकी दृष्टि की निरंतरता को उनके सीधे प्रभाव की अनुपस्थिति में सुनिश्चित कर सके। लॉ ऑफ 3 इन्हीं मौलिक नियमों में से एक था। सूर्य पृथ्वी पर जैविक जीवन का देवता है। ये प्रकृति को प्रकाश और गर्मी से स्नान कराता है। प्राचीन मनुष्यों ने देखा कि सूर्य प्रकृति पर 3 अलग अलग तरीकों से प्रभाव डालता है। सर्दियों के अंत की ओर इसकी किरणें अंकुरण को प्रोत्साहित करती हैं। वसंत के दौरान ये अंकुरों को तब तक बनाए रखता है जब तक वे पूर्ण विकसित पौधों में नहीं बदल जाते, और गर्मियों में ये उन्हें जलाकर फिर से धूल में मिला देता है। इसलिए वर्ष के अलग अलग समयों में जैविक जीवन का देवता सूर्य सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारक के रूप में प्रकट होता है। इससे प्रभावित होकर प्राचीन लोगों ने इसे एक दिव्य त्रिमूर्ति के रूप में व्यक्त किया। आधुनिक दृष्टि में सभी घटनाओं की देख करने वाले देवताओं की एक त्रिमूर्ति अजीब लग सकती है, जब तक कि हम ये ना समझ लें कि वे एक तथ्य नहीं बल्कि एक नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस 3 के नियम के अनुसार किसी भी पैमाने पर कोई भी प्रक्रिया 3 शक्तियों यानी सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ की क्रिया का परिणाम होती है। जैविक जीवन पर सूर्य के प्रभाव के मामले में 3 का नियम समय के साथ प्रकट होता है। सर्दी के बिना वसंत नहीं आ सकता, वसंत के बिना गर्मी नहीं। प्रकृति सृजन, पालन और विनाश के उचित संतुलन के बिना जीवित नहीं रह सकती। गुरजीएफ कहते थे, संसार की हर चीज 3 के नियम का पालन करती है। अस्तित्व में आई हर चीज इस नियम के अनुसार ही अस्तित्व में आई है। सकारात्मक और नकारात्मक सिद्धांतों का संयोजन केवल तभी नए परिणाम उत्पन्न कर सकता है जब कोई तीसरी शक्ति हस्तक्षेप करती है। गुरजीएफ ने कई धर्मों में लॉ ऑफ 3 के होने का दावा किया था। अब हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहले हम समझेंगे हिंदू धर्म में 3 का नियम। भारतीय धर्म ग्रंथों ने 3 के नियम को त्रिमूर्ति के रूप में व्यक्त किया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उनके हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया कि ब्रह्मांड निरंतर नवीनीकरण में बना रहे। ब्रह्मांड का स्वास्थ्य अच्छे और बुरे के बीच संतुलन पर निर्भर करता था। जब तक यह संतुलन बना रहा, ब्रह्मांड का अस्तित्व सुनिश्चित था। हालांकि कभी कभी यह संतुलन बिगड़ जाता था, जिससे ब्रह्मांड खतरे के कगार पर पहुंच जाता था।
इन खतरनाक परिस्थितियों में पालनकर्ता भगवान विष्णु पर व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ऐसा करने के लिए विभिन्न अवसरों पर पृथ्वी पर अवतार लिए। राक्षस राजाओं द्वारा असमान शक्ति प्राप्त करने और ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ने की कहानियां, विष्णु के अवतारों द्वारा उन्हें चतुराई से निष्प्रभावी करने की कहानियों ने हिंदू महाकाव्यों को प्रेरित किया था। प्रत्येक मिथक के विवरण अलग अलग थे, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहा। ब्रह्मांड 3 शक्तियों के उचित संयोजन द्वारा बनाए रखा गया था: अच्छा, बुरा और संतुलन, या सक्रिय, निष्क्रिय और तटस्थ। प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड वैज्ञानिकों ने 3 के नियम का निरीक्षण और वर्णन किया था। गुरजीएफ कहते थे, हर स्वतंत्र ब्रह्मांडीय इकाई, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, तीनों पवित्र तत्व शक्तियों की होनी चाहिए और उन्हें निरंतर एक संगत और संतुलित अवस्था में बनाए रखना चाहिए। और यदि किसी कारण से इनमें से किसी एक शक्ति की अधिकता हो जाती है, तो इसका परिणाम उसके अस्तित्व की पूरी तरह से समाप्ति में होता है। अब हम यहूदी धर्म में 3 का नियम खोजेंगे। हिंदू बहुदेववाद के विपरीत हिब्रू बाइबल एक भगवान के अस्तित्व पर जोर देती है। फिर भी बाइबल में किसी भी विशेष उदाहरण में यह एक ही भगवान सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता या संहारक की भूमिका निभाता है। भगवान ने उत्पत्ति की पुस्तक की शुरुआत में दुनिया की रचना की, निर्गमन की कहानी में अपने लोगों का पालन पोषण किया और बाइबल की बाद में अपनी सृष्टि को नष्ट कर दिया। हिंदू दृष्टिकोण के अनुरूप बाइबल की दुनिया इन 3 चरणों से गुजरना पड़ा। इन 3 के नियम ने पूरी बाइबल में फैली कहानियों को प्रेरित किया। हिब्रू दार्शनिकों ने बाइबल में 3 का नियम देखा और उसे परिभाषित किया। उत्पत्ति की पुस्तक की एक विशेष कहानी इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को सीधे तौर पर दर्शाती है। भगवान अपने सेवक अब्राहम से मिलने आते हैं। पूरी मुलाकात के दौरान भगवान एकल और त्रिगुणात्मक आगंतुक बीच झूलते रहते हैं। बाइबल इस कहानी की शुरुआत करते हुए कहती है, और प्रभु अब्राहम के सामने ममरे के मैदानों में प्रकट हुए और वह दिन की गर्मी में तंबू के दरवाजे पर बैठा था। लेकिन जब अब्राहम अपने आगंतुक को धोने के लिए ऊपर देखता है, तो वह 3 व्यक्तियों को देखता है। वह उनसे मिलने के लिए दौड़ता है और फिर भी उन्हें एक वचन में संबोधित करता है। और जब अब्राहम ने उन्हें देखा, तो वह उनसे मिलने के लिए दौड़ा और जमीन पर झुक गया और कहा, मेरे प्रभु, अगर मुझे आपकी दृष्टि में अनुग्रह मिला है तो कृपया अपने सेवक से दूर न जाएं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम सीखते हैं कि अब्राहम के रहस्यमय आगंतुक 3 प्रकार की भूमिका निभाते हैं। अब्राहम की मेहमान नवाजी स्वीकार करने और उसके भोजन में बैठने के दौरान हम पालनकर्ता के सिद्धांत को देखते हैं। अब्राहम की पत्नी के बारे में पूछताछ करने और ये घोषणा करने में कि वह जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी, हम सृष्टिकर्ता के सिद्धांत को देखते हैं। और अंत में सोडोम और गोमोरा को नष्ट करने के लिए अब्राहम के भोजन को छोड़ने में हम संहारक के सिद्धांत को देखते हैं। ईसाई धर्म में 3 का नियम कैसे छुपा है, इसे समझते हैं। ब्रह्मांड का तना और शासक होने के नाते सृष्टिकर्ता पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद उठाता है। हालांकि उससे सीधे जुड़े तने की शाखाएं उसकी मंशा और इच्छा को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों के अधीन आती हैं। अगली शाखाएं और भी अधिक नियमों के अधीन होती हैं और यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि हम सृष्टि की किरण के उस छोर तक नहीं पहुंच जाते जहां सबसे अधिक नियम होते हैं। यदि कोई उच्च स्तर की शक्ति निरंतर दुनिया में हस्तक्षेप करना चाहती है, तो उसे उसके नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उसका हस्तक्षेप ब्रह्मांडीय व्यवस्था को नष्ट कर देगा। पृथ्वी सृष्टि की किरण पर एक अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर स्थित है, जो उसे ऊपर की दुनियाओं की तुलना में कहीं अधिक नियमों के अधीन है। इनमें से एक नियम है भौतिकता का नियम। इसलिए पृथ्वी के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए एक उच्चतर शक्ति को भौतिक शरीर धारण करना होगा, उसे अवतार लेना होगा। हिंदू धर्म ने यह संकेत दिया था कि विष्णु ने समय समय पर अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बहाल करने के लिए अवतार लिया था। ईसाई धर्म ने इसे इस तरह से इंगित किया कि इसके संस्थापक व्यक्ति नासरत के यीशु भगवान का अवतार हैं। प्रारंभिक चर्च के धर्मगुरुओं ने अब्राहम की आतिथ्य की कहानी में पवित्र त्रिमूर्ति का पूर्वाभास देखा। कलाकारों ने अब्राहम से मिलने के दृश्य से प्रेरणा ली और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को चित्रित किया। पहले उन्होंने 3 आगंतुकों को स्वर्गदूतों के रूप में दर्शाया, जो अब्राहम और सारा द्वारा आयोजित एक मेज पर बैठे थे। हालांकि समय के साथ मेजबानों ने अपने स्वर्गदूतों की तुलना में एक निम्न स्थान ग्रहण कर लिया।
जब तक आंद्रेई रुब्लेव, जो एक रूसी चित्रकार थे, उन्होंने त्रिमूर्ति का अपना संस्करण चित्रित नहीं किया, तब तक अब्राहम और सारा पूरी तरह से गायब हो चुके थे। केवल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शेष रह गए। वह एक जो तीन बन गया। मानवता को मुक्त करने के लिए यह ईसाई धर्म में तीन का नियम है। तीनों स्वर्गदूतों को समान रूप में चित्रित करके रुब्लेव उत्पत्ति की पहेली को दोहराते हैं। क्या भगवान एक है या तीन? इसके अलावा अब जब अब्राहम और सारा अनुपस्थित हैं, तो स्वर्गदूत कहीं भी बैठे हो सकते हैं। बीच का स्वर्गदूत मेज पर रखे एक प्याले की ओर हाथ बढ़ाता है। इसे ईश्वर पुत्र द्वारा अवतार लेने और मानवता को मुक्त करने के बलिदान को देने की इच्छा के रूप में समझा गया है। इस व्याख्या के अनुसार इसके बाद का दृश्य वह होना चाहिए जिसमें मरियम पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करती है और ईश्वर भौतिक रूप धारण करता है। उस्पेंस्की, जो गुरजिएफ के शिष्य थे, वह कहते थे, तीन का नियम कई चीजों को समझाता है जिन्हें सामान्य तरीके से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम आमतौर पर केवल एक शक्ति के बारे में सोचते हैं। बहुत कम ही हम दूसरी शक्ति, प्रतिरोध पर विचार करते हैं, और तीसरी शक्ति का तो कभी भी नहीं करते। फिर भी किसी भी क्रिया की गणना में तीनों शक्तियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है।